हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रेड टू राइस। मैं हूं तान्या और मेरा नाम है सुमित और एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से पेश हो गए हैं। और आपको जैसा कि पता ही है, अभी पीछे जगन्नाथ यात्रा हुई थी और हम लोग वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाए थे। तो आज हम आप लोगों के साथ वो वाली वीडियो शेयर कर रहे हैं। और जिनके वीडियो पे हम कर रहे हैं उनके चैनल का नाम रियल थगेश है। तो इनके वीडियोस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने इन्हें सब्सक्राइब भी किया हुआ है। तो इन्हीं का वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत डिटेल में इन्होंने सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई हैं। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मैं हूं इंडिया की सबसे बड़ी यात्रा में एंड पूरी दुनिया के सबसे मिस्टीरियस मंदिर में, जगन्नाथ पुरी। लेकिन क्यों ये मंदिर इतना मिस्टीरियस है? क्यों सिर्फ यहीं पर 20-25 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं? उसकी वजह है ये जगन्नाथ जी की मूर्ति, जिसके अंदर श्री कृष्ण का असली दिल 5000 साल से भी ज्यादा से धड़क रहा है। लेकिन श्री कृष्णा का दिल इतने सालों से वहाँ पर एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? क्या ये कोई एंशिएंट टेक्नोलॉजी है जो हम नहीं जानते, या ये कोई आर्क रिएक्टर है? एक्चुअली इसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। एंड आप सुनकर शॉक हो जाओगे कि हर 9, 12 या 16 साल में इस ब्रह्म पदार्थ को निकाल कर दूसरी मूर्ति में डाला जाता है एंड पुरानी मूर्ति को मंदिर के अंदर ही दफना दिया जाता है। तो इतने सालों में किसी ने तो इस ब्रह्म पदार्थ को देखा ही होगा। एक्चुअली एक बहुत ही शॉकिंग प्रोसीजर फॉलो होता है। इस प्रोसीजर को कहते हैं नवकलेवर, यानी कि न्यू बॉडी में जाना। अब नवकलेवर पिछली बार 2015 में हुआ था। उसके पहले ये 1996 में हुआ था एंड उसके पहले ये 1977 में हुआ था। एंड जिस दिन नवकलेवर होता है, पूरी भुवनेश्वर की लाइट काट दी जाती है। पूरा ब्लैकआउट। एंड ये पूरा प्रोसीजर पिच ब्लैक अंधेरे में एक चेम्बर के अंदर सीक्रेटली किया जाता है। लेकिन उनका क्या, जो पुजारी ये करते हैं, क्या वो ये देख पाते? नहीं, उनकी आंखों पर भी पट्टियां बांध दी जाती हैं। इनफैक्ट उन्हें ग्लव्स भी पहनाए जाते हैं ताकि कोई डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो ब्रह्म पदार्थ के साथ। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तभ पद्मनाभ वेद गर्भ चंद्र सूर्य विलखना। अब जिन्होंने भी ये ब्रह्म पदार्थ अपने हाथ में लिया, उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताया। उन्हें लगा जैसे उन्होंने कोई खरगोश पकड़ा हो, कोई जीती जागती चीज़ पकड़ी हो। उन्होंने ये तक कहा कि उन्हें उस ब्रह्म पदार्थ में एक एनर्जी, एक ऊर्जा फील हुई। जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश परहरि। कहा जाता है कि आज से 50 साल पहले जब एक नवकलेवर हुआ था, तब किसी ने चुपके से इस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया था और उसने इसका वर्णन कुछ इस तरीके से किया था जैसे एक सिल्वर लिक्विड हो, जैसे एक सिल्वर मर्क्यूरी हो जो नीचे पड़ रही हो। उसने ये भी स्पेसिफिकली कहा कि इस पर लाइट पड़ने से ये और ज़्यादा चमक रहा था, एज इन उसमें और शक्तियाँ आ रही थी, या फिर एज इन वो एक्टिवेट हो रहा था। एंड मे बी यही कारण हो सकता है कि पूरी की लाइट उस दिन काट दी जाती है। कहा जाता है कि 1950 का नवकलेवर करने की आज्ञा जिसने दी थी, 1 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो गई थी। अब इसका रीज़न किसी को नहीं पता कि उनकी मृत्यु क्यों हुई थी। उन्होंने कोई गलत आज्ञा दी थी, किसी को ये चीज़ नहीं पता। लेकिन ब्रिटिश राज में क्या होता था? To the Indians, Jagannath is the lord of the earth. Once a year when they celebrate his festival and draw his shrine through the streets, it's the beat of Indian drums and the monotonous chant of Indian voices. चार्ल्स ग्रूम, जो कि एक ब्रिटिश जनरल थे, 1805 में वो पुरी में थे एंड नवकलेवर को लेके उन्होंने एग्जैक्ट सेम चीज़ बताई थी। लेकिन ये दिल, ये ब्रह्म पदार्थ मूर्ति के अंदर पहुंचा कैसे? जवाब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 5000 साल से भी ज़्यादा पीछे, महाभारत में।
महाभारत का युद्ध हुआ, कौरवों की हार हुई और अपने 100 पुत्रों की मृत्यु अपनी आंखों के सामने देखकर गांधारी ने श्री कृष्णा को एक श्राप दिया। कुरुक्षेत्र की भूमि पे सबसे बड़ा धर्म तुमने किया है वासुदेव, तुमने। आज तुम्हें श्राप देती हूँ। इस प्रकार तेरे वंश का नाश हुआ, इसी प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे यादव वंश का नाश होगा। अब गांधारी को पता चल गया था कि श्री कृष्णा कौन है, उन्हें पता चल गया था कि वो परमात्मा है। एंड इसी चीज़ से वो नाराज़ थी कि परमात्मा होने के बावजूद, सब कुछ पता होने के बावजूद उन्होंने कुरुवंश को ख़त्म होने दिया। गांधारी ने श्री कृष्णा को एक श्राप दिया कि जैसे पूरा कुरुवंश ख़त्म हुआ वैसे ही श्री कृष्णा का यदुवंश नष्ट हो जाएगा एंड ख़त्म हो जाएगा। एंड श्री कृष्णा ने खुशी खुशी उस श्राप को अपनाया, क्योंकि वो जानते थे यदुवंश का ख़त्म होना वॉज ऑल पार्ट ऑफ ए कॉस्मिक साइकिल। लेकिन श्री कृष्णा की मृत्यु कैसे हुई, कैसा था उनका पृथ्वी पर आखिरी दिन? एक बार जब श्री कृष्णा वन में पेड़ की छाया के तले विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे, तभी जरा नाम का एक शिकारी आया जंगल में शिकार करने। झाड़ियों के बीच से जरा को श्री कृष्णा के पैर हिरण के कान समान दिखे और जरा ने तीर चलाया। एंड वो तीर सीधा जाके श्री कृष्णा के पैरों में लगा। एंड जब जरा ने जाकर देखा, वो तीर श्री कृष्णा के पैरों के आर पार चला गया था। अब जरा को पता नहीं था कि वो कौन है। जरा को लगा कि उसने किसी इनोसेंट सोल को मारा है। एंड वो गिड़गिड़ाने लगा, वो रोने लगा, वो माफ़ी मांगने लगा। पर श्री कृष्णा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा, कोई कठिनाई तो नहीं हुई मुझे ढूंढने में, मैंने पूरी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार किया है। कृष्णा ने जरा से कहा कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये मेरे पिछले जन्म के कर्म हैं जो लौट आए हैं। लेकिन श्री कृष्णा ने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था कि भगवान को भी अपने कर्म भोगने पड़े? आपने मेरी रामायण वाली डॉक्यूमेंट्री तो देखी होगी। श्री कृष्णा पिछले जन्म में भगवान राम थे एंड जरा शिकारी पिछले जन्म में वाली था। एंड आपको तो पता ही है, राम ने वाली को तीर मारा था। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख इसी जन्म में या अपने अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है, वो टल नहीं सकता। जी हाँ, पिछले जन्म में भगवान श्री राम ने वाली को तीर मारा था एंड इस जन्म में वाली ही जरा बनकर आए, उनके दूसरे अवतार श्री कृष्णा को तीर मारने, एक कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने। जी हाँ, भगवान भी अपने कर्मों से नहीं बच सकते, तो मैं और आप क्या चीज़ है। एंड श्री कृष्णा की मृत्यु के बाद महाभारत के एग्जैक्टली 36 साल बाद गांधारी का श्राप सच हुआ। पूरा यदुवंश आपस में लड़कर ख़त्म हो गया एंड द्वारका पानी के अंदर डूब गई। एंड अर्जुन ने खुद अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। उसने उनके शरीर को जलाया। पूरी बॉडी जल गई, लेकिन बॉडी का एक हिस्सा था जो नहीं जल पाया एंड वो था उनका दिल।
कुछ लोग मानते हैं वो दिल था, कुछ लोग मानते हैं वो भगवान श्री कृष्णा की नाभि थी, बिकॉज जनरली शरीर को जलाने पर नाभि एक ऐसी चीज़ होती है जिसका जलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कुछ लोग मानते हैं वो भगवान श्री कृष्णा की नाभि है जो मूर्ति के अंदर है। एंड उनका दिल या नाभि ना जलने पर अर्जुन ने उसे एक लकड़ी के टुकड़े पर रखा और पानी में बहा दिया। हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। तो ये थी जगन्नाथपुरी की कथा। ऑब्वियसली ये आधी है, अभी इसका पार्ट 2 भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत बिल्कुल। लॉन्ग वीडियो हो जाता है, तो इसलिए हमने सोचा कि हम इसको 2 पार्ट्स में आप लोगों के साथ शेयर करें। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट भी हम जल्दी लेकर आएंगे। फर्स्ट पार्ट में अभी तक आप लोगों ने जितनी स्टोरी सुनी, मैं तो एकदम ना ध्यान मग्न हो गई थी। मेरे को नहीं, वीडियो मेरे को- इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। हाँ सच में बहुत, और इनके सारे वीडियोस ही ऐसे डिटेल में बहुत अच्छे होते हैं। एक तो जो इनके वीडियो का प्रेजेंट करने का तरीका है ना, वो बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा था कोई मूवी ही चल रही है जैसे बिल्कुल आपके सामने। हाँ, तो ये बहुत अच्छी थी। और एक्चुअली मैंने पहले जब देखा था इनका वीडियो तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से वो कर्म की जो साइकिल होती है वो कैसे चल रही थी, एक एक चीज़ कितनी बारीकी से बताई। मेरे को सच में गूज़बम्प्स हो गए थे जब मैं देख रही थी। बिल्कुल। तो और ये सब तो हम महाभारत में देख ही चुके हैं, बट ये सब के पीछे जो जगन्नाथपुरी में जो अभी ये सब हो रहा है, तो इन सब के पीछे क्या वो स्टोरी थी, ये बहुत कम लोगों को पता होगी। जिन्होंने वीडियोस देखे होंगे, जिन्होंने बहुत डीपली पढ़ा होगा, उन्हीं लोगों को पता होगा। बाकी हर किसी को तो ये नॉलेज नहीं होगी। आजकल की जनरेशन को ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, तो उस हिसाब से ये वीडियो बहुत अच्छा है। और कहते हैं ना कि भगवान की लीला ही है सारी, कि कैसे वो सब कुछ रचते वो खुद ही हैं, और उसमें अपने आप को भी उससे अलग नहीं छोड़ते। अपने आप को भी, इसको मृत्यु लोक अगर बोला गया है, तो सबके साथ जो हो रहा है, तो वो श्री कृष्ण जो स्वयं रचयिता हैं, वो भी इसी कर्म के बीच में साथ में आते हैं। तो यही स्टोरी अभी इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये वाला पार्ट हमने जितना देखा ना, तो मुझे एक तो उनकी हिस्ट्री पता चली, बिल्कुल। दूसरा कि कर्म जो हम कर रहे हैं ना, वो दोबारा से वो साइकिल होगा ही होगा, क्योंकि बिल्कुल। श्री कृष्ण भी उस चीज से बच नहीं सके। एक छोटी सी आपको स्टोरी इस पे मेरे को याद आ गई, कि कहते हैं, कई लोग बोलते हैं कि गंगा स्नान कर लो तो सारे पाप धुल जाते हैं। तो श्री कृष्ण ने जब महाभारत में ही, जब हमारे भीष्म पितामह, जिनको गंगा पुत्र बोलते हैं, वो मृत शैया पे थे, तो अब इससे हम एक चीज का अंदाजा गंगा लगा पुत्र। सकते हैं कि जब गंगा पुत्र खुद नहीं बच पाए अपने कर्मों के फल से, हाँ। तो हम सोचते हैं कि हम जो मर्जी करेंगे और गंगा जी में एक डुबकी लगाएंगे तो सब कुछ पवित्र हो अच्छा जाएगा। चलो, अभी आपने ये गंगा स्नान करने वाली बात कही, तो गंगा स्नान करने के बाद वो पानी वेपरेट होकर फिर वापस आता तो यहीं पर है ना, तो वो जा कहीं नहीं रहा। आप आ रहे हो, फिर वो बारिश पड़ रही है तो दोबारा पानी वो आ ही रहा है, यहाँ पे वापस रिटर्न हो मन रहा से है। जो हम अच्छे भाव रखेंगे, और उसके बाद गंगा स्नान का वो हमें लाभ मिलेगा। लेकिन हम सोचते हैं कई लोग कि चलो उसका भी एक वो है कि यहाँ गंगा मैया तो सबके लिए अच्छा चाहती है, तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता है। लेकिन इससे पता लगता है कर्मों का जो, जिसको प्रारब्ध बोलते हैं, वो कहीं नहीं मिटता, वो तो आपको झेलना ही पड़ेगा। अच्छा, ये स्टोरी मुझे भी नहीं पता थी, तो ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल था। और बिल्कुल। प्रेजेंटेशन तो इसकी नेक्स्ट लेवल थी ही, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका पार्ट 2 ना हम जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये वाला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।